बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले 1.1 की थी, आज हम 1.2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। आपने इसमें बताना है कि आपके पास ये जो मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज ए ये है, बी ये है, उसके बाद सी जो है वो सी मैट्रिक्स ये है। आपने इसमें बताना है कि आपके पास जो मैट्रिक्स है वो कौन सी फॉर्म में है। आपने बताना है उसको कि वो नल सेट हो सकता है, यूनिट मैट्रिक्स हो सकता है, रो हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स हो सकता है या नल मैट्रिक्स हो सकता है। वैसे तो क्वेश्चन को देखा जाए तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है, लेकिन आपने जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपने वही बताना है। जैसा कि इसको देखें तो ये 0 0 0, तो ये आपके पास एक आ गया नल मैट्रिक्स। उसके बाद पार्ट जो है बी जो है वो एक सीधी लाइन है, यानी वो रो मैट्रिक्स हुआ। तो इसी इसी के लिए उसने क्वेश्चन नंबर सी जो है दे दिया 406, वो कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह डी जो है वो 1 1 0 0, ये यूनिट मैट्रिक्स भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। क्यों है? क्योंकि 1 और 1 इसका जो डायगोनल है वो 1 और 1 आ रहा है। तो एक अगर तो यहाँ पे 2 2 होता तो ये ना तो इसने यूनिट मैट्रिक्स होना था, ना इसने जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना था। इसका ये 1 और 1 आया है, इसकी वजह से ये यूनिट मैट्रिक भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक भी है। बेसिकली यूनिट और आइडेंटिटी एक ही चीज़ है, इसके दो नाम हैं। आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ये जो ई है आपके पास ये ज़ीरो है। बेसिकली तो देखा जाए तो ये रो भी है कॉलम भी है, लेकिन जो ज़ीरो है उसकी वजह से क्या है, ये नल मैट्रिक्स है। इसी तरह एफ है, एफ जो है वो एक कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको हम देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई, कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। ये क्वेश्चन बड़ा होने की वजह से मैंने सारे क्वेश्चन ऊपर लिख दिए हैं, ठीक है, और उसके आंसर जो है वो इस तरह लिख दिए हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए और समझने में। सबसे पहले समझ आएगी तो फिर लिखना आसान होगा, ठीक है। इसी तरह सबसे पहले इस एक्सरसाइज से शुरू करने से पहले जो है ना, इसकी डेफिनेशंस दी हुई हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें 2 बाई 2 हो। जैसा कि स्क्वायर मैट्रिक्स ये है, जैसा कि स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है कि 2 बाई 2, दो ही रो हैं दो ही कॉलम है। ये जो इस तरह 6 और 4 है ना, ये आपके पास रो होगी और ये 6 और 3 जो है वो आपके पास कॉलम होगा, ठीक है। इसी तरह जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको देखें कि वो किस पे लाया करता है। फर्स्ट जो है वो फर्स्ट जो है वो किसी पे भी नहीं लाया कर रहा, मीन्स टू से जो 1 है वो हमारे पास सॉरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में लाया कर रहा है, क्योंकि उसकी 3 बाई 2 हो जाएंगे, 2 बाई 3, यानी स्क्वायर नहीं है वो, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में कौन कौन सा आ रहा है, पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में आ रहा है 3 वाला ये, उसके बाद 4, ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास क्या आ रहा है 7, क्योंकि इसमें 3 और 3 कंप्लीट है। ज़रूरी नहीं है कि 2 बाई 2 ही हो तो वो स्क्वायर होगा, 3 बाई 3 यानी 3 रो और 3 कॉलम है। इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखें तो वो फर्स्ट वाला है कि यानी 2 बाई 3 है, दो रो हैं और सॉरी दो कॉलम है, तीन रो, दो रो हैं और तीन कॉलम है, सॉरी दो रो, यानी एक रो ये और एक ये, लेकिन तीन कॉलम है, 2 बाई 3 है, तो इसलिए रेक्टेंगुलर पहला हुआ। उसके बाद ये दूसरा भी हुआ, लेकिन ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ ये रहा कि उसमें तीन दो कॉलम है और तीन रो है, ठीक है, यानी तीन रो है और दो कॉलम है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर। इसी तरह 5 के बाद जो है हमारे पास वो 6 है, क्योंकि ये देखें ये स्क्वायर नहीं है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर भी हुआ, ठीक है। उसके बाद ये 7 वाला भी इस तरह ये हुआ, इस तरह ये भी
इसके बाद ये 9, क्योंकि इसमें 2 रो 3 रो और 2 कॉलम है, ठीक है। उसके बाद रो मैट्रिक्स तो देखें तो सिर्फ उसमें एक ही है, ये 6 वाला, 3 10 और -1, ठीक है। उसके बाद नीचे चलें तो कॉलम मैट्रिक्स में देखें तो कॉलम मैट्रिक्स सिर्फ जो है वो ये है, एक ये यानी 2 और 7, ठीक है। ये लिख दिया हुआ मैंने नीचे आंसर आपके, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 4, वो दोनों उसके जो एंट्रीज हैं वो 1 और 1 है, ठीक है, इसलिए डायगोनल होगा, आइडेंटिटी हुआ सॉरी, ठीक है। उसके बाद नल मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज 0 हैं, तो वो कौन सा है, ये 9 बस, और इस पूरे क्वेश्चन में और कोई नल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। होप कि आपको समझ आ गया। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। वो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आपने बताना है कि इनमें से स्केलर कौन सा है, यानी डायगोनल कौन सा है, स्केलर कौन सा है और यूनिट कौन सा है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया इसी तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर दिया कि मैंने उसके आंसर इस तरह लिख दिए कि स्केलर मैट्रिक्स कौन कौन सा है। एक तो ये ए है और ई है। ई इस तरह है कि इसको माइनस करें तो ये 2 आ जाएगा और ये भी 2 आ जाएगा, यानी दोनों एंट्रीज सेम है, डायगोनल एंट्रीज सेम है, ठीक है। इसी तरह यूनिट मैट्रिक्स को देखें तो यूनिट मैट्रिक्स सिर्फ सी है कि उसकी दोनों एंट्रीज जो है 1 1 है, बाकी ये 0 होना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स देखें तो ये भी डायगोनल हुआ, ये भी डायगोनल हुआ क्योंकि इसकी दोनों एंट्रीज ये 0 है। इसी तरह ये भी हुआ, ए बी सी डी भी हुआ क्योंकि ये और ये 0 है, एक एंट्री उसकी कोई ना कोई होना ज़रूरी है, ठीक है। वो 1 हो 3 हो 5 हो, इट्स ओके, ठीक है। इस तरह इसको 2 और 2 ये मैंने पहले बता दिया कि जो स्केलर है तो वो डायगोनल लाजमी ही होगा, ठीक है। होप है कि आपको ये समझ आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वो कहता है कि फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी एंड डी व्हेन ए जो है हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है ये 1 0 -1, बी दिया हुआ है सी डी, हमने क्या किया इसका ए है ना तो इसके साथ ये -a यानी उसका नेगेटिव ले रहे हैं, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ वहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस डाल दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है 0 है तो 0 के साथ प्लस डालें या माइनस डालें इसको कोई असर नहीं होता, -1 है तो +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। बी को देखें तो -b = 3 है तो -3, 1 है तो 1, 2 है तो -2, 1 है तो -1। सी मैट्रिक्स को देखें तो -c = 2 है तो -2, 6 है तो -6, 3 है तो -3 और 2 है तो -2। डी है तो d = -3 दिया हुआ है तो इस तरह 3 लिखेंगे, 2 है तो -2 लिखेंगे, 4 है तो यानी -4 है तो 4 लिखेंगे, 5 है तो -5 लिखेंगे। इसी तरह पार्ट जो ई है इसका वो दिया हुआ है इसने 1 -5 2 3, -1 नहीं दिया तो 1 दिया तो -1 लगा दें, 5 है तो +5 कर लेंगे, 2 है तो -2 कर लेंगे, 3 है तो -3 कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया और कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज दिया ए इक्वल्स टू 0 -1 और 2, ठीक है, यानी आपने रो इंटू कॉलम और कॉलम इंटू रो आपने कन्वर्ट कर देना है। इसी तरह हम देखेंगे फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ए दिया हुआ है 0 -1 और 2, इसका ट्रांसपोज क्या लेंगे, इसका ये कॉलम में है ना इसको रो में चेंज कर देंगे, 0 -1 और 2। इसी तरह इसका बी पार्ट है तो उसको देखेंगे तो हमारे पास बी जो दिया हुआ 5 1 और -6, तो इसका बी का ऊपर छोटा सा टी लिख देंगे इक्वल्स टू 5 1 और -6। इसी तरह सी जो है वो देखेंगे तो 1 2 2 -1 और 3 और 0, यानी ये पूरा दिया हुआ इस सारे को उठा के इधर लिख देंगे, यानी कॉलम को रो में बदल देंगे और इस वाले कॉलम को भी रो में बदल देंगे, ठीक है। इसी तरह ये डी जो है इसका 2 3 0 5, तो इसका डी के ऊपर छोटा सा टी लिखेंगे, जो 2 है इधर ऐसे ही और जो 3 है इधर, यानी ये वाली रो कॉलम में
और ये वाली रो ये भी कॉलम। ठीक है, इसी तरह ई जो है वो 2 3 -4 और 5 है, तो 2 और 3 ऐसे और -4 और 5 ऐसे। इसी तरह 1 2 3 4 है, तो ये 1 और 2 ऐसे और ये 3 और 4, यानी ये रो ये कॉलम में चेंज। होप क्या आपको समझ आई होगी। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई डैट इफ ए हमारे पास ये दिया हुआ है, ए हमारे पास ये दिया हुआ है, बी हमारे पास ये दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज और फिर अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी आपने 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेना ए ही का, तो वो इसके इक्वल ही आएगा। लेकिन उसने सवाल बना के दे दिया आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना, आपने इसको ए की वैल्यू लिखें। ए की वैल्यू दिया 1 0 2 0 2 1 0। ठीक है, ए इज इक्वल टू दिस वन, ए का ट्रांसपोज लें, यानी ये वाली रो बदलें कॉलम में, ये वाली रो बदलें कॉलम में। इसका फिर दोबारा ट्रांसपोज लें, ए का टी के ऊपर फिर टी लिखें, यानी फिर वही आंसर आ जाएगा। 1 2 था ना, तो 1 0 इधर आ गया और 2 ऊपर चला गया 0 की जगह, और ये 1 ऐसे, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ए की इक्वल ए ट्रांसपोज टी थी, तो राइट हैंड साइड ए की इक्वल है, तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप जैसे मर्जी लिख लें, पहले इसको लिख लें या उसको लिख लें, एक ही बात है। इसी तरह बी की वैल्यू दिया है 1 2 2 0, बी का ट्रांसपोज और फिर ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, लेफ्ट हैंड साइड क्या बी ट्रांसपोज और फिर टी, और राइट हैंड साइड क्या है बी क्या है हमारे पास 1 1 0 1 0 2 1 1 2 0। बी का ट्रांसपोज लें तो 1 1 है ना, तो ये वाला 1 इधर चला जाएगा और ये वाला 2 इधर आ जाएगा, तो ये हमने इस तरह लिख दिया। उसके बाद बी का ट्रांसपोज और फिर ट्रांसपोज लें, तो फिर ये 1 और 2 ये इधर आ गया और 1 इधर चला गया, यानी वही आंसर सेम बी दोबारा वापस आ गया। तो सो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसी तरह हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई। होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा। अगर कोई गलती या कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप कर दिया जाएगा।